बात बहुत पुरानी है लेकिन आज भी बहुत ही रेलेवेंट है। महाराज विक्रमादित्य के दरबार में बहुत से लोग सुबह सुबह राजा के लिए एक गिफ्ट, एक उपहार लेकर आया करते थे। तो ऐसे में एक साधारण सा फकीर राजा के लिए एक जंगली फल तोहफे के रूप में लेकर के आया। तो राजा को लगा यह भी कोई देने की चीज़ है, पर फिर यह सोचकर कि एक बेचारा फकीर और दे भी क्या सकता है, उसने वह जंगली फल स्वीकार कर लिया और अपने साथ खड़े वजीर को वह पकड़ा दिया, जैसे वह बाकी सब भेंट भी पकड़ा रहा था। अब यहाँ से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हर रोज़ वह फकीर आता, राजा को एक जंगली फल भेंट में देता, राजा उसे स्वीकार करता और अपने वजीर को पकड़ा देता। तो यह सिलसिला हर रोज़, हर महीने, हर साल निरंतर 10 वर्ष तक चलता रहा। लेकिन राजा को कभी यह नहीं सूझा कि वह उस फकीर से पूछे, उससे जाने कि यह जंगली फल देने के पीछे उसकी मंशा क्या है। फिर एक दिन राजा ने वह फल अपने वजीर को ना दे करके अपने साथ आए अपने पालतू बंदर को दे दिया। अब पलक झपकते ही बंदर ने वह फल खत्म कर दिया और फल के खाते ही बंदर के मुंह से उसमें छिपा हीरा जमीन पे जा गिरा। उस हीरे को देखते ही राजा सहित सारे दरबारी, सभी मंत्रीगण सन्न रह गए, क्योंकि ऐसा नायाब हीरा उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन साथ ही राजा ने ऊंचे स्वर में अपने वजीर को पुकारा और कहा कि बाकी सारे फल वो कहाँ हैं। वजीर समझदार था, वह राजाओं के हाव भाव से भली भांति परिचित था। तो वह रोज सभा से जाते हुए एक तलहरे में, एक बेसमेंट में वह फल गिरा दिया करता था। वह राजा और फकीर को उस बेसमेंट की ओर लेकर के गया। जैसे ही तलहरे का द्वार खोला गया, उसमें से भीषण दुर्गंध, बहुत तीव्र बदबू अंदर से निकली और साथ ही राजा को टिमटिमाते हुए, चमचमाते हुए कुछ हीरे उन गले सड़े फलों के बीच में नजर आए। राजा समझ गए कि ये कोई साधारण फकीर नहीं है, ये बहुत पहुंची हुई हस्ती है। तो राजा ने फकीर के चरण स्पर्श किए और साथ ही यह जानना चाहा कि इस जंगली फल देने के पीछे उनका क्या आशय है, उनका क्या पर्पस है। तो फकीर मुस्कुरा कर बोला, हे राजन, यह जंगली फल उस दिन की भांति हैं जो हर रोज सुबह जिंदगी हमारी झोली में एक गिफ्ट की तरह, एक उपहार की तरह डाल देती है। लेकिन इसमें कितने अनमोल हीरे छुपे हैं, कितने अनमोल पल छुपे हैं, कितने अनमोल क्षण छुपे हैं, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा पाते और बहुत बार उन्हें देख नहीं पाते, उन्हें नज़रअंदाज करते रहते हैं। अब तुम अपने आप को ही देख लो कि अपनी व्यस्तता के कारण तुम्हें भी यह राज जानने के लिए, यह रहस्य जानने के लिए पूरे 10 वर्ष लग गए। तो दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य को यह रहस्य जानने के लिए पूरे 10 वर्ष लग गए। लेकिन हम में से बहुत से लोग ताउम्र यह नहीं जान पाते कि आखिर एक दिन में कितना पोटेंशियल, कितनी पॉसिबिलिटीज़, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हैं। और कभी अपने अतीत में जाकर, कभी अपने भविष्य की चिंता कर हम अपने अनमोल वर्तमान को खोते रहते हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को वेस्ट करते रहते हैं। तो हमें चाहिए कि जल्द से जल्द अपने इस जंगली फल में छिपे हुए हीरे को जानें, उसे पहचानें और उसे अच्छी तरह से निखारें।